Hello class 3rd. Today we will start chapter 9, light. In this chapter we are going to learn about source of light and features of light, identify transparent and opaque objects and describe shadows. Okay, so look at the pictures given below. In which picture can you see things clearly? यहाँ पर आपको दो पिक्चर दिखाई दे रही है, पिक्चर 1 एंड पिक्चर 2. In which picture you can see things clearly? कौन सी पिक्चर में आपको जो चीज़ें रखी हुई हैं वो क्लियरली दिखाई दे रही हैं? देखिए, ये पिक्चर 1 है, यहाँ पर आपको सब कुछ क्लियरली दिखाई दे रहा है. ये बॉय यहाँ पर वेकअप होकर के चुका है और ये देखिए सारी चीज़ें, कर्टेन्स एंड बेड, सब कुछ क्लियर दिखाई दे रहा है. और पिक्चर 2 में आपको चीज़ें जो हैं वो प्रॉपरली विजिबल नहीं हो रही है ना. तो यू कैन सी थिंग्स मोर क्लियरली इन पिक्चर 1 बिकॉज इट शोज डे टाइम. जो पिक्चर 1 है वो क्या दिखा रही है? डे टाइम शो कर रही है. एंड इन पिक्चर 2 शोज नाइट टाइम, सो यू कैन नॉट सी थिंग्स क्लियरली. पिक्चर 2 जो है वो नाइट टाइम जो है वो शो कर रही है, जिसमें आप चीज़ों को क्लियरली नहीं देख पा रहे हो. डार्क मीन्स देयर इज़ नो लाइट. डार्क का मतलब क्या है? कि वहाँ पर कोई लाइट नहीं है. एंड लाइट हेल्प्स अस टू सी थिंग्स. और हमें कुछ भी देखने के लिए, कोई भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, सारी चीज़ों को देखने के लिए हमें क्या चाहिए? लाइट, है ना. तो यहाँ पर प्रॉपर लाइट नहीं है, तो हम सेकंड पिक्चर में प्रॉपरली नहीं देख पा रहे हैं. व्हाट हेल्प्स यू सी थिंग्स ड्यूरिंग द डे? आप डे में प्रॉपरली सारी चीज़ों को देख पा रहे हो. किसकी हेल्प से देख पा रहे हो? विद द हेल्प ऑफ सनलाइट. लाइट जो आ रही है सन से, उससे हम चीज़ों को प्रॉपरली देख पा रहे हैं, है ना. तो अब हम क्या पढ़ेंगे? सोर्सेज ऑफ लाइट, यानी कि लाइट के क्या क्या सोर्सेज हैं, हमें कहाँ कहाँ से लाइट जो है वो मिलती है. एनीथिंग दैट गिव्स आउट लाइट एंड हेल्प अस टू सी इन अ सोर्स इज अ सोर्स ऑफ लाइट. तो कोई भी चीज़ जो हमें लाइट देती है और जो हमें देखने में हेल्प करती है, वो क्या होती है? सोर्स ऑफ लाइट. द सन इज अ सोर्स ऑफ लाइट ड्यूरिंग द डे. और दिन में आप देखते हैं जो सनलाइट है उससे हमें लाइट मिलती है. एंड इट इज़ द नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट. और ये एक लाइट का नेचुरल सोर्स है, यानी कि ये हमने खुद ने नहीं बनाया हुआ है, ये हमें गॉड गिफ्टेड है, ये हमें नेचुरली मिलता है. व्हाट एल्स कैन बी अ नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट? और इसके अलावा आप देखिए और बताइए कि और क्या क्या नेचुरल सोर्स हैं लाइट के, जिनसे हमें लाइट मिलती है. ये आपको इसमें फिल करना है. जैसे आप देखते हैं कि नाइट में मून जब प्रॉपरली निकला हुआ होता है, पूरा निकलता है, तो भी हमें काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो विजिबल होती है ना. तो इसी तरीके के आपको और नेचुरल सोर्स जो है लाइट के वो बताने हैं. हाउ डू वी सी इन द डार्क? हम अंधेरे में कैसे देख पाते हैं? वी नीड अ ह्यूमन मेड सोर्स ऑफ लाइट टू सी इन द डार्क. क्योंकि रात में हमारे पास कोई नेचुरल सोर्स तो नहीं होता है लाइट का, तो फिर हम कैसे चीज़ों को देखते हैं? तो हमें जो ह्यूमन मेड जो चीज़ें हैं जिससे हमें लाइट मिलती है, ह्यूमन मेड सोर्स ऑफ लाइट जो होती हैं, उनसे हम चीज़ों को देख पाते हैं. जैसे हियर आर सम ह्यूमन मेड सोर्स ऑफ लाइट्स. यहाँ पर आप चीज़ें देख रहे हो जो हमने खुद ने बनाई हैं. दे हेल्प अस सी इन द डार्क. और अंधेरे में हम इनकी हेल्प से हम चीज़ों को देख पाते हैं. आप रात में देखते हो टॉर्च हर घर में होती है ना. बल्ब घर में आप देखते हैं रूम में लगे हुए. कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लाइट, यानी कि CFL जिसको बोलते हैं, CFL बल्ब आप घर में देखते हैं. उससे पहले अब तो नहीं होती है कैरोसिन लैम्प, यानी कि अगर लाइट नहीं है, इसके लिए तो हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है. लेकिन
कैरोसिन लैम्प यानी कि जो ऑयल उसमें फिल करते हैं और उसके बाद ये हमें लाइट देता है। उसके बाद टेबल लैम्प, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये क्या है, ह्यूमन मेड यानी कि हमने खुद बनाई है, जिनसे हम डार्क जब होता है तो इनसे हम चीज़ों को देख पाते हैं। नाउ टर्न टू पेज नंबर 74। The objects that gives light are called luminous objects. वो ऑब्जेक्ट्स जिनसे हमें लाइट मिलती है, जो हमें लाइट देते हैं, उनको क्या बोलते हैं, ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स दैट डू नॉट गिव लाइट आर कॉल्ड नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। इसी तरीके से जो ऑब्जेक्ट्स जिनसे हमें लाइट नहीं मिलती है उनको हम क्या बोलते हैं, नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स। तो देखिए यहाँ पर इंफॉर्मेशन के लिए दिया हुआ है इन्फोबिट। बिसाइड बीइंग अ सोर्स ऑफ लाइट द सन ऑल्सो हेल्प्स प्लांट टू मेक देयर ओन फूड। यानी कि जो सन है वो सिर्फ हमें लाइट देने ही नहीं देता है, बल्कि जो प्लांट्स होते हैं वो प्लांट्स अपना फूड कैसे बनाते हैं, विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। यानी कि उनको अपना खाना बनाने के लिए भी सनलाइट की ज़रूरत पड़ती है। फीचर्स ऑफ लाइट, लाइट के क्या क्या फीचर्स होते हैं। When you turn on a light bulb, you see it light up at once. जैसे ही आप स्विच ऑन करते हैं, बल्ब जलाते हैं, तो आप अचानक से ही देखते हैं पूरे रूम में जो है वो लाइट हो जाती है ना। The light takes a little time to reach up to your eyes, but this time is so less that you cannot measure it. आप लाइट ऑन करते हैं, अचानक से आपको लाइट जली हुई दिख जाती है, लेकिन आपको पता है कि आपको वो लाइट दिखने से पहले कुछ टाइम भी लगाती है आपकी आईज तक पहुंचने में, और वो टाइम इतना कम होता है कि हम उसे मेज़र नहीं कर पाते। इट इज़ इवन लेस देन 100 मिलियंथ ऑफ अ सेकेंड। ये इतना कम टाइम होता है, यानी कि 1 सेकेंड का भी 100th मिलियन पार्ट होता है जो हमारी आईज तक पहुंचने में लगता है। इतना छोटा कम टाइम होता है कि हम उसको पता ही नहीं कर पाते कि वो लाइट जो है वो ट्रैवल करने में टाइम लगा रही है। सो लेट अस सी हाउ लाइट ट्रेवल्स। यहाँ पर आप देखिए पिक्चर आपको दिखाई दे रही है। इस पिक्चर में आपको कुछ रेज दिखाई दे रहे हैं, ट्रीज के बीच में से सनलाइट आ रही है ना। Yes, light travels in a straight line. Light travels in a straight line as thin beams of light called rays. यहाँ आप देख रहे हैं कि लाइट जो है वो ट्रीज के बीच में से पार करते हुए आपको दिखाई दे रही है, और ये भी आप देख रहे हैं कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में वो जो है वो निकल रही है। उसकी जो थिन बीम्स जो हैं वो निकल रहे हैं, इनको क्या बोलते हैं, रेज। These are called rays. Let us do an activity that proves this feature of light. तो हम एक एक्टिविटी करके देखेंगे और उस एक्टिविटी से क्लियर होगा कि जो लाइट है वो बिल्कुल एक स्ट्रेट पाथ में ही चलती है। Informate, the moon is the only natural satellite of the earth. जो मून है वो एकमात्र नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ का, and it reflects the light of the sun. और ये जो मून है इसकी खुद की लाइट नहीं होती है, ये सन की ही लाइट को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। Even though light travels at a great speed, it takes about 8 minutes for light from the sun to reach us on the earth. इतना कम टाइम लाइट को रीच होने में लगता है हमारे आईज के पास में, लेकिन आपको पता है कि सन से जो रेज हमारे अर्थ तक पहुंचती हैं उसमें कितना टाइम लगता है, 8 मिनट्स। 8 मिनट्स लगती हैं सन की लाइट को अर्थ तक पहुंचने में, क्योंकि सन इतना दूर है, इसीलिए उस टाइम को जो है वो जो टाइम है वो 8 मिनट्स का उसमें हो जाता है। तो देखिए एक्टिविटी यहाँ पर दी हुई है। इस एक्टिविटी के लिए आपको क्या करना है,
तो देखिए एक्टिविटी में क्या करेंगे, एम टू प्रूव दैट लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। हमारा जो एम है इस एक्टिविटी को करने का वो क्या है, हम ये प्रूव करेंगे इस एक्टिविटी से कि लाइट जो है वो एक स्ट्रेट लाइन में चलती है। तो इसके लिए हमें क्या क्या आइटम्स जो है वो रिक्वायर्ड है। थिंग्स रिक्वायर्ड, अ फ्रेंड विद अ टॉर्च एंड अ न्यूज़पेपर। एक हमें फ्रेंड चाहिए जो उसके पास टॉर्च होनी चाहिए और एक हमें चाहिए न्यूज़पेपर। ओके, तो देखिए कैसे करेंगे एक्टिविटी। मेथड क्या करना है, मेक योर रूम डार्क बाई ड्राइंग द कर्टेन्स। अगर आपके रूम में कर्टेन्स हैं तो उन कर्टेन्स को आपको बंद कर देना है। एंड स्विच ऑफ द लाइट्स ऑल्सो, और आपको सारे लाइट्स जो हैं वो ऑफ कर देने हैं, स्विच ऑफ कर देने हैं। देन स्टैंड अपोजिट टू योर फ्रेंड एट अ डिस्टेंस। तो आपको क्या करना है, अपने फ्रेंड से कुछ डिस्टेंस पर आपको खड़ा होना है। एंड शाइन द टॉर्च ऑन योर फ्रेंड, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। अब आपको उस टॉर्च से उस कर्टेन को आपने बंद कर दिया, लाइट्स ऑफ कर दिया, तो पूरे रूम में आपका डार्क हो गया, अंधेरा हो गया। अब एक टॉर्च जो है वो आपको अपने फ्रेंड के ऊपर जो है वो डालनी है। तो आप क्या देखते हो, क्या देखोगे, वो आप करके देखेंगे। नाउ स्विच ऑन द लाइट्स एंड रोल अ न्यूज़पेपर इनटू अ सिलेंडर। और उसके बाद आपको करना क्या है, एक न्यूज़पेपर लेना है और उसको सिलेंड्रिकल शेप में रोल कर लेना है। कैसे, लाइक दिस। देखिए मैंने एक न्यूज़पेपर लिया है और इस न्यूज़पेपर को मैंने इस तरीके से रोल कर लिया है और इसके ऊपर मैंने एक रबर बैंड लगाई हुई है ना। तो इस तरीके से ये प्रॉपरली रोल्ड रहेगा। और उसके बाद आपको करना क्या है, नाउ यूज अ रबर बैंड टू होल्ड द न्यूज़पेपर एंड रोल इन इट्स प्लेस। और उसको जैसे मैंने रबर बैंड लगाई हुई है इसी तरीके से आपको उसके ऊपर रबर बैंड को लगा देना है ताकि वो न्यूज़पेपर को होल्ड करके रखेगी। एंड रोल इट इन इट्स प्लेस, और उसको उसकी पोजीशन में रोल करके रखना है। What do you observe? You can see your friend clearly. अब आपको देखिए क्या करना है, मैं करके दिखाती हूँ। पहले आपने डायरेक्टली हम इस रूम के लाइट्स को ऑफ कर देते हैं। आपको देखिए लाइट को ऑफ करने के बाद आपको थोड़ा सा क्लियरली नहीं दिखेगा वीडियो, और इस एक्टिविटी को हम लोग फिर से एक बार क्लास में करेंगे, लेकिन मैं अभी आपको थोड़ा सा करके दिखाती हूँ कैसे करना है आपको। तो देखिए इस तरीके से मैंने अभी रूम को डार्क किया है। इसी तरीके से आप क्या करेंगे, अपने रूम को डार्क करेंगे। और यहाँ पर मैंने कर्टेन ही लगाए हैं ताकि आपको थोड़ा सा वीडियो विजिबल होगा। और यहाँ पर फ्रेंड की जगह पर लिया हुआ है मैंने ट्रॉफी एक रखा हुआ है। और आप देखिए यहाँ पर आप देखेंगे ये आपको ट्रॉफी अभी विजिबल नहीं हो रहा है, और मैंने यहाँ पर इस ट्रॉफी के ऊपर टॉर्च से लाइट किया और ये अब यहाँ पर विजिबल हो पा रही है। तो फ्रेंड की जगह पर मैंने यहाँ ऑब्जेक्ट जो लिया है वो ट्रॉफी लिया हुआ है। उसके बाद क्या करना है आपको मैंने जैसे दिखाया न्यूज़पेपर को रोल करना है। उस न्यूज़पेपर को रोल करके उसके ऊपर रबर बैंड लगाना है उसको होल्ड करने के लिए। और उसके बाद आप उस न्यूज़पेपर से इस ट्रॉफी को देखेंगे इस तरीके से, लाइट डालते हुए इसमें टॉर्च से। और आप देखोगे यहाँ से अगर आप इसको रोल के अंदर से देखोगे तो आपको प्रॉपरली ये विजिबल होगा। इस तरीके से आपको उसको करके अपनी आई से देखना है। और यहाँ पर देखेंगे आप, ये आपको विजिबल हो रहा है। और उसके बाद में आपको करना क्या है, नेक्स्ट स्टेप जो है इसमें वो आपको करनी है। नेक्स्ट आप करेंगे, नाउ बेंड द न्यूज़पेपर रोल अ लिटिल बिट। आपको न्यूज़पेपर को बीच में से इस तरीके से बेंड कर देना है, जैसे आप यहाँ पिक्चर में भी देख रहे हैं, आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है ना। यस, तो इसी तरीके से आप अपने न्यूज़पेपर को बेंड करके देखेंगे। और बेंड करने के बाद आप क्या देखते हैं, व्हाट हैपन, आपको देखना है कैन यू सी योर फ्रेंड। आप अगर न्यूज़पेपर को ऐसे बेंड कर देंगे इस तरीके से, और उसके बाद अगर आप इसमें से
अपने फ्रेंड को देखने की कोशिश करेंगे तो क्या आपको दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि वहाँ जो लाइट जो है, जो टॉर्च की लाइट हम डाल रहे हैं, वो क्योंकि एक स्ट्रेट उसमें ट्रैवल करती है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपकी जो फ्रेंड है, यानी कि जो हमने ट्रॉफी ली हुई है, वो आपको प्रॉपरली वहाँ पर दिखाई नहीं देगी। तो कंक्लूजन क्या निकलेगा? तो जो लाइट है वो क्या है, एक स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करती है। यानी कि अगर आप न्यूज़पेपर को बेंड कर दोगे तो आपको वो लाइट, जो क्योंकि जो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, वो ट्रेवल नहीं कर पाएगी, तो आपको वो सामने वाला जो ऑब्जेक्ट है वो प्रॉपरली दिखाई नहीं देगा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सी ये एक्टिविटी है, ये आपको करके देखनी है। आप कर सकते हैं, इजी भी है, कोई टफ नहीं है इसमें, है ना। तो ये एक्टिविटी आपको करनी है। चलिए टर्न टू नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 75। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग ट्रांसपेरेंट एंड ओपेक ऑब्जेक्ट्स। तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स और ओपेक ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? ट्राई टू सी थ्रू द ऑब्जेक्ट्स गिवन इन द लिस्ट। यहाँ पर आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स की लिस्ट दी हुई है और इनमें से आपको क्या करना है, देखने की कोशिश करनी है। ठीक है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन द टेबल गिवन बिलो। और जो भी आपकी ऑब्जर्वेशन निकल करके आती है उसको आपको इसके रिकॉर्ड को इन टेबल में फिल करना है। पुट अ थिक इन द करेक्ट पुट अ टिक इन द करेक्ट कॉलम। और आपको उसको करेक्ट कॉलम में टिक करना है। देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं। सबसे पहले दिया हुआ है बुक। आपको बुक लेनी है और बुक में से इस तरीके से देखने की कोशिश करनी है। तो आप क्या देखेंगे? आपको दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है? कैन सी थ्रू इट। क्या आपको दिखाई दे रहा है? अगर आपको दिखाई दे रहा है तो आप यहाँ टिक करेंगे। कैन नॉट सी थ्रू इट। अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो आप इसको टिक नहीं करेंगे। यहाँ पर जो भी आपको ऑब्जर्वेशन आएगी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको टिक लगाना है। दिखाई दे रहा है तो यहाँ टिक लगाएंगे, दिखाई नहीं दे रहा है तो यहाँ पर टिक लगाएंगे। तो इसी तरीके से आपको एक बॉल लेनी है, फिर पेंसिल बॉक्स लेना है, क्लियर प्लास्टिक शीट लेनी है। तो कोई भी ट्रांसपेरेंट आपको प्लास्टिक शीट लेंगे आप और उसमें से आप देखने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे आपको दिखाई देगा। ग्लास, कोई भी ग्लास लेना है, जैसे आपकी विंडोज़ में ग्लास लगे हुए होते हैं, ट्रांसपेरेंट ग्लास, तो उसमें अगर आप देखोगे तो आप देखते हो आपको दिखाई देगा बाहर क्या चीज़ें हैं वो आपको दिखाई देंगे। दैन टिफ़िन बॉक्स, उसमें से भी आप देखेंगे अगर प्लास्टिक का टिफ़िन बॉक्स है तो आपको दिखाई नहीं देगा। इसी तरीके से ये टेबल आपको फिल करनी है। नेक्स्ट, यू कैन सी थ्रू सम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। कुछ ऑब्जेक्ट्स में से आप देख पाने में आप समर्थ होंगे, लेकिन कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनमें से हम नहीं देख सकते। तो कुछ ऑब्जेक्ट्स में से हम देख पाते हैं बिकॉज दे अलाउ लाइट पास थ्रू देम। तो क्योंकि वो जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें से लाइट जो है वो पास हो पाती है। दे आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। और ये जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें से हम देख पाते हैं वो कैसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। सम ऑब्जेक्ट्स डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम। और कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनमें से वो लाइट पास जो है वो नहीं हो पाती है। इस टाइप के ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं? दे आर कॉल्ड ओपेक ऑब्जेक्ट्स। ओपेक ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं उनको। नाउ राइट टी फॉर ट्रांसपेरेंट एंड ओ फॉर ओपेक ऑब्जेक्ट इन द येलो बॉक्स गिवन बिलो। यहाँ पर आपको कुछ आइटम्स दिए हुए हैं और उनके साइड में नीचे बॉक्स दिए हुए हैं येलो कलर के, और आपको टी लिखना है इस येलो बॉक्स में अगर वो ट्रांसपेरेंट है, और ओ लिखना है अगर वो ओपेक ऑब्जेक्ट्स हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको ट्रांसपेरेंट बॉटल दिखाई दे रही है जिसमें से आपको ऑयल जो है वो विजिबल हो रहा है, तो ये क्या है? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। यहाँ आप प्लास्टिक की बॉटल देख रहे हैं जिसमें से आपको जो अंदर चीज़ है वो दिखाई दे रही है, नहीं दे रही ना, तो ये कैसा है? ओपेक ऑब्जेक्ट। सेम इज हियर। यहाँ पर देखिए आपको दिखाई दे रहा है ये दूध वाला टिफ़िन, तो इसमें से आप मिल्क देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते, तो दिस इज ओपेक। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे?
ओ। सेम यहाँ पर आप देखिए एक ग्लास का पॉट रखा हुआ है जिसमें आपको फिशेस दिखाई दे रहे हैं, ट्रांसपेरेंट है, तो दिस इज टी, ट्रांसपेरेंट। ओके, तो इसी तरीके से आपको ये ऑब्जेक्ट्स में टी एंड ओ को फिल करना है। नाउ नेक्स्ट इज शैडो। देखिए जैसे ही नाइट होती है आप देखते हैं, आप कुछ लाइट्स ऑन करते हैं और उसके बाद डिफरेंट टाइप के आपको शैडोज जो है, उनके शेप्स जो है वो दिखाई देते हैं। व्हाट हैपन व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अ ओपेक ऑब्जेक्ट्स। जब किसी ओपेक ऑब्जेक्ट्स पर लाइट पड़ती है, क्योंकि जो ओपेक ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें से लाइट जो है वो पास नहीं हो पाती है, तो फिर क्या होता है, द लाइट फॉर्म्स अ शैडो। तो वो लाइट जो है वो एक शैडो फॉर्म करती है ऑफ द ऑब्जेक्ट, उसी ऑब्जेक्ट की एक शैडो जो है उससे फॉर्म होती है, बनती है। What happens when you stand out in the sunlight? जब आप सनलाइट में जाकर के खड़े होते हैं तो क्या होता है, stand in the sun once in the morning and once in the afternoon, once in the evening। सबसे पहले आपको क्या करना है, मॉर्निंग में जाकर के सन की लाइट में खड़ा होना है, देन आफ्टरनून में आप जाएंगे उसमें आपको जाकर खड़ा होना है, देन अगेन इवनिंग में भी जाके आपको एक बार उस सनलाइट में खड़ा होना है। एंड लुक एट योर शैडो ऑन द ग्राउंड ईच टाइम। और तीनों टाइम में आपको अपनी शैडो को ऑब्जर्व करना है, देखना है। मॉर्निंग में आपकी शैडो की शेप अलग होगी, आफ्टरनून में आप देखेंगे आपकी शैडो जो है वो अलग होगी, और इवनिंग में शैडो अलग होगी। आप इस एक्टिविटी को ज़रूर करके देख सकते हैं, घर पर आप करके देखिएगा। सुबह आपको 8 बजे के आसपास, 9 बजे के आसपास सन की जब जैसे ही रेज आनी स्टार्ट होती है उस टाइम आपको खड़ा होना है और देखना है कि आपकी शैडो किस तरीके की बनती है। उसके बाद आप आफ्टरनून में जाएंगे 12 बजे के बाद, यानी कि 1 बजे 2 बजे आप जाएंगे, उस टाइम आप ऑब्जर्व करेंगे कि आपकी शैडो कैसी बनती है। और नेक्स्ट आप इवनिंग में 5 PM आप जाकर के खड़े होकर देखेंगे आपकी शैडो कैसी बनती है। उसके बाद देखिए कैसा होगा, लुक एट द पिक्चर्स ऑन द राइट, यू कैन क्रिएट शैडो यूजिंग योर हैंड्स। यहाँ पर आपको देखिए एक एक्टिविटी दी हुई है, इस तरीके के अगर आप हैंड्स जो है वो नाइट में बनाते हैं तो आप ये देखिए पीछे की तरफ आपको डिफरेंट शेप्स दिखाई दे रहे हैं। मेक डिफरेंट शेप्स विद योर हैंड्स एंड वॉश द शैडो ऑन द वॉल। और इस तरीके से आप डिफरेंट शेप्स जो है वो वॉल पर बना सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग आपकी एक्टिविटीज़ इस चैप्टर में दी हुई है जिनको आप अच्छे से कर सकते हैं। और ये शैडो वाली यानी कि मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग वाली आपको एक्टिविटी करनी है और खुद से लिखना है कि आपकी शैडो कब छोटी होती है, कब आपकी शैडो जो है वो कब सबसे छोटी होगी, कब आपकी शैडो जो है वो काफ़ी लंबी हो जाती है। इसको आप करके ज़रूर बताएंगे। ओके, नाउ टर्न टू पेज नंबर 76। ये देखिए यहाँ पर मॉर्निंग की शैडो दी हुई है, ये आफ्टरनून में आप शैडो देख रहे हैं बहुत छोटी सी बनी हुई है, और इवनिंग में शैडो थोड़ी सी और बड़ी हुई है। इसको आप करके देखेंगे एक्टिविटी को। नाउ लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो एंड राइट व्हाट टाइम ऑफ द डे इट इज़। आपको ये शैडो देखनी है और आप खुद भी इस एक्टिविटी को करेंगे और उसके बाद आपको ऑब्जर्व करके बताना है कि ये जो पोजीशंस हैं वो किस टाइम की है। यानी कि फर्स्ट पिक्चर में मॉर्निंग टाइम है, आफ्टरनून टाइम है, कौन सा टाइम है वो आपको यहाँ पर लिखना है। ओके, तो ये आप इसमें फिल करेंगे। नाउ डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ द सन, शैडो आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस। जैसे जैसे सन की पोजीशन चेंज होती है उसके अकॉर्डिंग ही शैडो की शेप और साइज भी चेंज हो जाती है। आप मॉर्निंग में देखेंगे आपकी शैडो की अलग शेप होगी, आफ्टरनून में शेप जो है वो बिल्कुल छोटी हो जाएगी क्योंकि सन जो है डायरेक्टली आपके सिर के ऊपर आ जाता है, तो आपकी शैडो जो है वो वहीं के वहीं छोटी सी बन जाती है। और इवनिंग में वो शैडो जो है अलग पोजीशन में शिफ्ट हो जाती है और बहुत लंबी भी हो जाती है। समटाइम दे आर बिगर एंड समटाइम स्मॉलर। कुछ टाइम तो ये बहुत बड़ी होती है और कुछ टाइम ये बहुत
छोटी हो जाती हैं। Shadows are the shortest at noon and longer in morning and evening. आप देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे अगर आप इस एक्टिविटी को करते हैं कि आफ्टरनून में आपकी शेडो जो है वो सबसे छोटी होगी और मॉर्निंग में और इवनिंग में आपकी शेडो काफ़ी बड़ी होगी कंपेरेटिवली। शेडो ऑलवेज फॉर्म द अपोजिट साइड ऑफ द सोर्स ऑफ लाइट। शेडो कहाँ पर बनती है? हमेशा अपोजिट पोजीशन डायरेक्शन में बनेगी। जैसे अगर लाइट यहाँ से पड़ रही है तो शेडो कहाँ बनेगी? इसके अपोजिट डायरेक्शन में। ओके, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ है इस चैप्टर में करने के लिए। इन एक्टिविटीज़ को आपको करना है और उसके बाद ये एक्सरसाइजेज जो इसमें दी हुई हैं, क्विक चेक, ये आपको खुद से करना है और इसकी एक्सरसाइज भी खुद करने की आपको कोशिश करनी है। ओके, तो इस चैप्टर को आप इस वीडियो के प्रॉपरली देखेंगे और रीड करेंगे और हार्ड वर्ड्स को अंडरलाइन करके लर्न करेंगे। नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन बाय।